चौधरी अपनी पहले ही अग्नि परीक्षा में फेल हो चुके हैं। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ सिमरनजीत सिंह हैं। और आज हम बात करेंगे कि कल बक्सर और भोजपुर एमएलसी उपचुनाव हुए हैं, जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी को जो है जीत मिली है। लेकिन सम्राट चौधरी पहली ही बार आए, बिहार में मुख्यमंत्री बने और पहली ही बार ऐसा हो गया। नहीं, क्या रही है वजह? देखिए, वजह पर तो हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे जी। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए की ये पहली अग्नि परीक्षा तो थी ही जी। और राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई है और अच्छे खासे मार्जिन से जीत हुई है। लेकिन अगर आरजेडी की ये सीट होती और आरजेडी अपनी सीट को दोबारा रिपीट करती तो ये अलग बात थी। ये सीट जनता दल यूनाइटेड की थी, एनडीए की सीट थी और उसको आरजेडी ने छीन लिया है। मतलब कि जेडीयू के एनडीए के गढ़ में जाके उनके मंद में जा करके आरजेडी ये सीट छीन के ले आई है। आरजेडी की तो बड़ी जीत है ही और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उनके पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहला चुनाव था जिसको बहुत लोग हल्के में ले रहे थे। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल का जो भोजपुर और बक्सर की जो इकाई थी और जो वहां इंडिया गठबंधन था, वो इसको बहुत मजबूती से ले रहा था और बहुत मजबूत तरीके से इस चुनाव को ले रहा था। और यही वजह रही कि आरजेडी ने जेडीयू को इस सीट पर हरा दिया, शिकस्त दे दी, बड़ी हार। और राधाचरण सेठ जो निवर्तमान विधान पार्षद एमएलसी थे वहां के, हालांकि मैं आपको बता दूं कि वो पहले राजद के ही विधान पार्षद थे, वो आरजेडी के ही एमएलसी थे। बाद के दिनों में वो जनता दल यूनाइटेड में चले गए, फिर जनता दल यूनाइटेड से भी वो एमएलसी का चुनाव जीते। लेकिन इस बार जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था पिछला, तो नीतीश कुमार की पार्टी ने उनको संदेश विधानसभा क्षेत्र है भोजपुर में ही, वहां से टिकट दिया और बड़े कम अंतर से, बहुत कम, मतलब 100 के अंदर वोटों से उनकी जीत हुई। अगर बात करें कमी कहाँ रह गई कि जेडीयू की जिस तरह से हार हुई? देखिए, कमी कहाँ रह गई ये बात तो जेडीयू के प्रवक्ता बताएंगे और निश्चित रूप से उनकी हार हुई है तो वो लोग इसकी समीक्षा करेंगे, इस पर चिंतन मंथन करेंगे। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, आंकड़ों पर अगर गौर कर लें स्नेहा, तो हमने कल देखा कि जिस तरीके से जो नतीजे आए और इस चुनाव में जो अंतर है 350 वोट का, वो काफी होता है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये रही है कि इस चुनाव में टोटल 5,956 वोट पड़े थे। 5,956 वोट पड़े थे, जिसमें जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं सोनू राय, उनको मिले, मतलब हम देखिए ऐसे मोटा मोटी आपको बता देते हैं। मान लिया कि वोट पड़े 6,000 वोट पड़े और सोनू राय को लगभग 2,500 वोट पड़े और कन्हैया प्रसाद को लगभग 2,200 वोट मिले। मनोज उपाध्याय जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो जेडीयू के बागी थे, उनको लगभग 650 वोट मिले। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 621 वोट ऐसे थे जो अवैध पाए गए, जिनको रद्द कर दिया गया। अब ये वोट किसके पाले में जाते ये कोई नहीं जानता, जो रद्द हुए वोट है। राजद के लोगों का ये दावा है कि ये वोट हमारा था, लेकिन इस दावे को बहुत हद तक नहीं माना जा सकता क्योंकि एकदम एक ही पार्टी के वोट नहीं होते। जीत के बाद तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया से लोगों को कहा कि अगर ईवीएम में ये लोग जो है सरकार, अभी तमाम जो सरकार चल रही है बीजेपी की, ये लोग छेड़खानी करते हैं, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो हर चुनाव हम जीतेंगे। हाँ, तेजस्वी यादव का वीडियो हमने देखा, तेजस्वी यादव का जोश बिल्कुल हाई था और इस चुनाव नतीजों के बाद तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि जहां बैलेट है वहां राष्ट्रीय जनता दल है। और उन्होंने याद दिलाया कि जब विधानसभा चुनाव की गिनती चल रही थी तो जब तक बैलेट गिनाता रहा 243 में 150 सीटों पर आरजेडी आगे थी। ये तेजस्वी यादव ने खुद कल अपने वीडियो संदेश में कहा। देखिए, जो तेजस्वी जो कह रहे हैं, तेजस्वी के मन में अगर ये बात है तो वो बता रहे हैं। और तेजस्वी यादव का लेकिन कल जोश हाई था। राष्ट्रीय जनता दल लगातार हार का सामना कर रही थी और विधानसभा चुनाव में उनको बड़ी हार मिली। राज्यसभा चुनाव में भी जो नतीजे थे उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे और इस चुनाव में मिली जीत ने आरजेडी के जो सूखी धमनियां थी उनमें रक्त संचार करने का काम किया। लेकिन जिस तरह से बात करें तो लोकसभा में भी कुछ खास ठीक नहीं रहा। विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी बहुत कम ही, महज 35 सीटें ही आ पाई और राज्यसभा में भी ना के बराबर खाता भी निकल। लेकिन ऐसे अभी क्या हुआ कि मतलब ये जो चुनाव चमत्कार क्या हो गया? ये कोई चमत्कार नहीं है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, चमत्कार का शब्द का प्रयोग आप इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये जो चुनाव है ना,
इसमें नेता ही नेता को चुनता है, मतलब इसमें आम जनता वोटर नहीं होती। इसमें जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं और बाकी जनप्रतिनिधि होते हैं वो इसमें मतदान करते हैं। इसमें बड़ी भूमिका हो जाती है वार्ड सदस्यों की, पंचायत समिति के सदस्यों की, जिला पार्षद, मुखिया, हालांकि वोट तो विधायक सांसद भी इसमें देते हैं। और नेता ही इसमें नेता को चुनते हैं। और आमतौर पर कहा जाता है कि ये चुनाव जो है साधन और संसाधन का चुनाव है। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कह देता हूं कि लोकतंत्र को धनतंत्र में बदलने वाला यह चुनाव होता है। इसमें वोट कैसे लिया जाता है ये सबको पता है। तो जो राधाचरण सेठ, जिनके बेटे कन्हैया प्रसाद उम्मीदवार थे, राधाचरण सेठ हर साधन संसाधन से लैस व्यक्ति है, उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मतलब इस चुनाव को जीतने के लिए जो भी आवश्यकता होती है वो सब कुछ राधाचरण सेठ के पास चीज से परिपूर्ण है, हर तरह से परिपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भी भोजपुर बक्सर के क्षेत्र में बहुत मजबूत है और वहां की लगभग 1-2 सीटों को छोड़ दे तो सारी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जेडीयू का कब्जा, मतलब एनडीए का कब्जा है। और इसके बावजूद ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उनको हार का सामना करना पड़ा। तो निश्चित रूप से आरजेडी के लिए ये बड़ा मौका है। और आरजेडी अगर जश्न मना रही है, अगर वो लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, तो उनका समय है, उनका दिन है। और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी में जीत का संचार हुआ है। जीत के बाद जोश का, उत्साह का संचार हुआ है और सभी राजनीतिक दलों को अपनी जीत पर खुशी मनाने का हक है। तो अगर तेजस्वी यादव का जोश आई है तो अच्छा है, उनको भी बधाई है कि उनकी पार्टी भी जीत रही है। तो हमने तमाम बिंदुओं पे बात की, किस तरह से आरजेडी जो है एमएलसी उपचुनाव में जो है जीत चुकी है और खुशी मना रही है। तो उनको ऐसे में खुशी मनाने का पूरा हक है और किन कारणों से वो जीती है, इन तमाम बिंदुओं पे हमने चर्चा की। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।